अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बहुत ही टेस्टी सी फरमाइश वाली पानी के हाथ की चपाती। फूफा की फरमाइश हो रही थी कि बेटा आज पानी के हाथ की चपाती खानी है, तो मैंने पानी के हाथ की चपाती के साथ आलू की सब्ज़ी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी जो है सब्ज़ी तैयार कर ली है। तो ये नेक्स्ट डे लंच का है। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा तो वो डिनर का था वीडियो। तो बहुत टाइम से मुझे थोड़ा लेज़ी फ़ील हो रहा था, तो 2 दिन से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई हैं, उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर गरम-गरम चपाती पानी के हाथ की, जैसे अम्मी बनाती हैं सभी की, तो मैंने भी आजकल सीख ही ली हैं ये। तो सबको लंच कराने के बाद मैंने भी लंच कर लिया है और पानी के हाथ की चपाती और छाछ के साथ मैंने जो है लंच किया है और बच्चे भी कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों का आ गया है कैरम बोर्ड, क्योंकि हम लोग सोचें कि वेकेशंस में कुछ बच्चों का जो माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि आजकल ना फ़ोन बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं बच्चे। तो हम लोग सोचें कि प्ले टाइम निकालें इनके लिए और कुछ ना कुछ इनको प्ले कराएं हम। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैरम बोर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है और बच्चों के लिए कोई भी टॉय आए या कोई भी गेम आए, कुछ भी आए, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी हद तक बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर जो है सेट हो गया है सब चीज़ें और मैंने भी एक थोड़ा सा चांस लिया, क्योंकि मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था। बचपन में बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो अपने बचपन की तो काफ़ी याद आ रही थी कैरम बोर्ड को देखकर, लेकिन अब ना ऐसा हो रहा था जैसे कभी खेला ही नहीं हो, इस तरह से फ़ील हो रहा था। तो फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद नाश्ता, चाय, ये सब चीज़ चलती रहती हैं और सभी लोगों के घर में चलती हैं इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर सैंडविचेस जो हैं वो बन गए हैं और गरम-गरम सैंडविच मैंने सर्व किए हैं चाय के साथ। तो आप लोगों का जो ब्रेकफास्ट है और कैसा होता है, क्या-क्या खाते हैं आप लोग ब्रेकफास्ट में, ज़रूर बताइए प्लीज़। और थैंक यू सो मच जो भी मुझे कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं किचन में मुझे परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर बना रहे हैं मैंगो शेक। मतलब बनाती करती सब कुछ मैं हूँ, लेकिन उनको वीडियो में आना होता है, तो देखिए कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर बन चुका है मैंगो शेक और आजकल मैंगो शेक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं पी रही हूँ। तो मैंगो शेक बनाने के बाद मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर राजमे का मसाला जो है सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया और भुनने के लिए रख दिया। तो मेरे माइंड में एकदम से आया चलिए बाहर चलते हैं गार्डन में, क्योंकि मसाले में लगता है थोड़ा टाइम भुनने में। फिर मैं गार्डन में आ गई थी। अपना जो किचन है मेरा, उसके बैक साइड में ना एक लीची का ट्री है और माशाल्लाह से लीची आ रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हुई हैं, छोटी ही रह गई हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा दुख है मुझे। लास्ट ईयर तो बहुत ही कम आई थी, उससे पिछले साल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लीची आई थी, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लीची, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छी होंगी आगे। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा और मैं भी दुआ करती हूँ सबको अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने के लिए मिले। अपने घर के फ्रूट्स की तो अलग ही बात होती है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स कम से कम आ तो रहा है ना घर में, तो इस चीज़ को देखकर ही इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो फुप्पो को बहुत ज़्यादा शौक़ था इन चीज़ों का लगाने का, करने का, तो आज जो है इस तरह का टाइम आ गया कि हम तोड़कर अपने आप खा लेते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ से लीची का पेड़ के पास से, आप लोगों को दिखाई थी अभी वीडियो में। उसके बाद मैं आई तो यहाँ पर मसाला जो भुन चुका है और सारी चीज़ें कर ली हैं मैंने तैयारी इस बीच में। और यहाँ पर दही जो है वो भी जम गई है, बहुत ही ज़बरदस्ती दही जम गई। और गर्मियों के टाइम में ना कर्ड तो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ तो कंपलसरी रहती है, लंच में हम लोग खाते हैं छाछ दही और घर की ही खाते हैं। तो यहाँ पर राजमा राइस और सलाद और सारी चीज़ों को लेते हुए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा लंच किया और सभी लोगों ने बहुत ही टेस्टी लंच किया। तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करिए प्लीज़। तो यहाँ पर आयशा जो हैं वो भी बाथिंग करने के बाद आ गई हैं लंच करने के लिए। उसके बाद हम लोग आए रूम में और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं प्ले इल्मा के साथ। इल्मा जो है मेरी स्टूडेंट है, ये शाम में आती है मेरे पास, तो मैं इसको सिपारा भी पढ़ती है ये और वैसे स्कूल का भी पढ़ती है। तो यहाँ पर जो है खरबूजा कट हो रहा है और यहाँ पर शिकंजी जो है बन गई है और बहुत ही अच्छी सी रूह अफ़ज़ा वाली शिकंजी हम लोगों ने ली, क्योंकि आज हम लोगों ने चाय नहीं पी है, उसकी जगह हम शिकंजी पी रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों को दे देती हूँ आइसक्रीम। तो बच्चे हो गए हैं फ्री और देखती हूँ कहाँ पर हैं बच्चे। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर तो कहीं नहीं नज़र आ रहे। हुमैरा आयशा कहीं भी नहीं है यहाँ पर, तो देखिए दिख ही नहीं रही हैं। लगता है दादी के पास होंगी या दादा के पास, उनका यही रहता है फ्री टाइम में वो दादा दादी के पास ही जाती हैं। तो यहाँ पर जो है फ्राइडे में हो गए हैं बच्चे रेडी और आज मैंने सूट बनाया है फ्राइडे के लिए।
क्योंकि फूफा को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइडे में सूट ही पहने बच्चे, नमाज के बारे में ही नहीं पता हो, हर चीज़ के बारे में, अपने दीन के बारे में। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो आइसक्रीम देने के बाद मैं वापस आई हूँ किचन में, क्योंकि हम लोगों का तो किचन में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर वाली तोरी, क्योंकि आज मैंने बोला है फूफा आज मैं अपनी पसंद की बनाऊंगी, क्योंकि फूफा को टमाटर कम पसंद है, लेकिन आज बना के खिलाती हूँ उनको। तो देखते हैं, फीडबैक लेते हैं उनका, क्या उनको अच्छा लगता है या नहीं अच्छी लगती हैं उनको। मतलब बिना अभी तक टमाटर की खाई नहीं उन्होंने, लेकिन टमाटो डाल के मैं खाती हूँ, क्योंकि अम्मी ऐसी ही बनाती थी तो मुझे वही ज़्यादा मतलब टेस्ट आता है उसमें। ऐसा नहीं है कि वैसे भी टेस्ट आता है, लेकिन एक आप बचपन से कोई चीज़ खा रहे हो तो उसका एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्याज जो हैं वो सोटे कर लूँगी। ज़ीरा डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद तोरी को भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, और टमाटो कट करके डाल लूँगी, उसको फ्राई कर लूँगी। ग्रीन चिलीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप खाना चाहें। तो इस तरह से मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और देखती हूँ आज फूफा का जो सब्ज़ी है वो अच्छी लगती है नहीं लगती है, क्योंकि आज मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि अगर पसंद नहीं आई तो शायद दोबारा नहीं बने टमाटर के साथ। लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि आज इस तरह से बना के खिलाऊंगी फूफा से, फिर पूछूंगी कैसी लगी। तो ये था मेरे माइंड में। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं सब्ज़ी को तैयार। और आप लोग बताइए कैसी गर्मी जा रही हैं आपकी, वेकेशंस कैसे जा रही हैं बच्चों की। और आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान। देखिए अब ये पकी नहीं है, थोड़ा सा खींचेंगी, ये थोड़ा पानी है इनमें, और इस तरह की ये हो जाती हैं। तो जल्दी जल्दी चपाती बनाऊँगी और खाना लगाऊँगी। तो यहाँ पर खाना मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने खाना खाया, और फूफा को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तोरी, और मेरा दिल जो है वो खुश हो गया, क्योंकि हमें जो मतलब हम बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम टमाटर के साथ। उसके बाद बच्चों ने किया थोड़ा रेस्ट, वो बच्चे कहाँ करते हैं रेस्ट, मैंने किया थोड़ा। उसके बाद मैंने बनाया पॉपकॉर्न। बहुत ही टाइम बाद पॉपकॉर्न की फरमाइश हुई आयशा की, मामा पॉपकॉर्न खाने हैं, तो मैं इस तरह का बॉक्स लेकर आई, और उसको माइक्रोवेव में रखने के बाद फटाफट से 3 से 4 मिनट में मैंने रेडी कर लिए पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते हैं बच्चों को, तो मैं दे देती हूँ पॉपकॉर्न। देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पर, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, और हर जगह ही गर्मी काफ़ी है। तो गर्मी का सीज़न है तो गर्मी तो होनी ही है। तो चलिए फिर पॉपकॉर्न भी हो चुके हैं रेडी। यहाँ पर खड़े खड़े मैं विंडो की साइड देखती रही थी, और 3 से 4 मिनट का पता ही नहीं चला किस तरह से निकल गया, और माइक्रोवेव ने जो है बीपिंग शुरू कर दी। और देखिए पॉपकॉर्न हो गए हैं तैयार, और फटाफट से मैं आयशा और हुमैरा को जाकर दूंगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वो बोल रही थी मम्मा पॉपकॉर्न खाने हैं, तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। मुँह से निकलती नहीं है बच्चों की, और फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब समझ नहीं आता कि सभी पेरेंट्स इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, और हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही ध्यान रखते थे हमारा उस टाइम पर। तो यहाँ पर जो पॉपकॉर्न है वो रेडी हो गए हैं, अब मैं बच्चों को जल्दी से फटाफट से देती हूँ। और चलिए इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ आपसे, और ऐसे ही न्यू व्लॉग के साथ, प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पर पॉपकॉर्न हो गए हैं रेडी, और अब देखिए 2 से 4 दिन में मेरी सर्जरी भी होने वाली है, तो प्लीज़ मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। गोल्ड ब्लैडर का मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए मुझे टेस्ट के लिए जाना है टुमारो। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं सब चीज़ें, लेकिन दुआओं में जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बच्चों के पास पॉपकॉर्न लेकर, और यहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं पॉपकॉर्न को देखकर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह के सरप्राइज़ मैं देती रहती हूँ बच्चों को, और बच्चे हो जाते हैं पूरा मज़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर हुमैरा आयशा जो है ना, बिल्कुल ही बाल उतरने के बाद तो उनका फेस ऐसा हो गया है कि हुमैरा आयशा है ही नहीं, ये ऐसा हो गया। और फिर क्या है ना, गर्मी की वजह से ना थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।